नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और ये चुनाव अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। 26 अप्रैल को यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मिशन पूर्वांचल पर हैं। संत कबीर नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस रैली में उनके निशाने पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी रहे और आकाश आनंद बहुजनों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर बहरूपीय हैं जो बहुजनों के हितैषी बनते हैं, और ऐसा है नहीं। संत कबीर नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं और बहुजनों के बीच जय भीम बोलकर नीला पट्टा टांगकर कुछ लोग धीरे धीरे नेता बन जाते हैं और फिर वो बहुजन विरोधियों का समर्थन करने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब कोई बसपा और बहन जी के अलावा दूसरे को वोट देने को कहे तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये बहरूपीय बसपा और बहुजन आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बात कहकर आकाश आनंद ने सीधे सीधे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जैसे लोग सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, खुद राजनेता बनने के लिए बहुजनों के हितैषी बने फिर रहे हैं, लेकिन अपना काम निकल जाने पर ये पलट कर भी नहीं देखेंगे। वैसे आपको बता दें, जो नगीना लोकसभा सीट है जिस पर पहले चरण में मतदान हुआ, मतदान 2019 के मुकाबले थोड़ा कम रहा, 4%। इस सीट पर बीएसपी, चंद्रशेखर, बीजेपी और सपा की लड़ाई है। जहां अन्य सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इस सीट पर चौतरफा मुकाबला है, और ऐसा हुआ है चंद्रशेखर के चुनाव में कूदने से। सहारनपुर के चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दम भी भर रहे हैं और खुद को बहुजनों का हितैषी भी बता रहे हैं, और उनका कहना है कि जो इस चुनाव में उनको मायावती का भी आशीर्वाद मिला है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस चुनाव में मायावती ने बेहद ही कमज़ोर प्रत्याशी उनके खिलाफ उतारा है, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। ये बात कही चंद्रशेखर ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मायावती किस तरह उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद हर रैली में चंद्रशेखर पर हमलावर हैं और उनको बीएसपी का बहरूपिया करार दे रहे हैं और बहुजनों से उनसे सावधान रहने की अपील भी कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को बहुजनों का हितैषी बताएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए सिर्फ बीएसपी पर यकीन करें। बीएसपी के अलावा अगर कोई और दल को वोट देने की बात कहे तो समझ लीजिए वो बहरूपिया है। तो इस रैली में एक बार फिर चंद्रशेखर पर आकाश आनंद बरसे। और पिछली रैली में भी जब नगीना में उन्होंने रैली की थी, तब भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते थे चंद्रशेखर, लेकिन एक सीट के लिए तरस गए। इनको इंडिया अलायंस ने एक सीट तक नहीं दी और बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। तो चंद्रशेखर अब आकाश आनंद के निशाने पर हैं। हर रैली में आकाश आनंद उनको टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर में भी आकाश आनंद ने रैली की और इस रैली में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल जो आकाश आनंद जिस अंदाज में रैली कर रहे हैं वो सबको प्रभावित कर रही है। उनका बेबाक अंदाज सबको पसंद आ रहा है और वो टीवी चैनल की सुर्खियां भी बन रहे हैं। बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने कहा कि अगर पकोड़ा बेचना रोजगार है तो फिर तो भीख मांगना भी रोजगार है। पहली बार पूर्वांचल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे आकाश आनंद ने कहा कि रोजगार को लेकर बदलाव की आवाज़ युवाओं के बीच से नहीं उठी तो केंद्र सरकार सभी के हाथों में कटोरा थमा देगी और भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। दरअसल जो केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, उस पर भी आकाश आनंद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे टैक्स के पैसे से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर भिखारी बनाया जा रहा है और जो बीजेपी है वो हर मुद्दे पर एक ऐसी अफीम लोगों को चटा दे रही है कि लोग वही चाटते रह जा रहे हैं और उनको मुख्य मुद्दों के बारे में
उनका ध्यान हट गया है। जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए उन मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है, ऐसा कहना है आकाश आनंद का। इसके अलावा जो आजकल रैलियों में, बीजेपी की रैलियों में पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, हर रैली में वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। इस पर भी आकाश आनंद ने जवाबी हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बना, क्या भाजपा ने बनवाया? जब जनता का पैसा लगा, ज़मीन सरकार की है, तो इसमें भाजपा क्यों श्रेय ले रही है? क्यों इस बात का दावा कर रही है कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? भगवान को अयोध्या लेकर आने की बात में भाजपा का घमंड झलकता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने कहा कि जो स्मृति ईरानी है वो एक दौर में गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करती थी जब गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, लेकिन अब गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया है, तो फिर महंगाई पर बोलती बंद क्यों है? ये बात आकाश आनंद ने कही। तो अपनी रैलियों के जरिए आकाश आनंद किसी को नहीं बख्श रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर चंद्रशेखर की भीम आर्मी हो। मकसद एक है, बीएसपी का इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कड़ी टक्कर देना। और यही वजह है कि आकाश आनंद जब भाषण देने आते हैं तो वो एकदम नए अवतार में नज़र आते हैं। नॉर्मली जब उनसे बात की जाती है तो वो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं, लेकिन स्टेज पर आते ही, भाषण देते ही वो एकदम दबंग स्टाइल में आ जाते हैं और फिर अपने भाषणों के ज़रिए वो किसी को नहीं बख्शते, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर भीम आर्मी पार्टी है। तो आकाश आनंद के इन जोशीलो भाषणों का, इन मुद्दों पर की गई बातों का असर जनता पर कितना पड़ेगा, बीएसपी के कोर वोटर्स पे कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।